हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम क्वेरी बिल्डर के साथ एचटीएमएल फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। देखिए, इसे पिछली 2 वीडियोस में हमने क्वेरी बिल्डर के बारे में देखा और हमने देखा कि कैसे हम क्वेरी बिल्डर की हेल्प से डाटाबेस से रिलेटेड जितने भी क्रूड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। क्रूड ऑपरेशन से मेरा मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। हमने इससे पिछली वीडियो में डाटाबेस के टेबल्स में डाटा को ऐड करना देखा था और अपडेट करना, मगर वहां पे हमने फॉर्म्स नहीं यूज किए थे। मगर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डाटा को ऐड करने के लिए और अपडेट करने के लिए एचटीएमएल फॉर्म्स का यूज करते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्म है कुछ इस तरीके से, जिसमें है यूजर का नेम और उसकी ईमेल। अब इस फॉर्म्स की वैल्यू को हमें डाटाबेस में सेव करवाना है। तो जब भी हम लारावल का यूज करते हैं तो हमारे को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला काम क्या है कि जब भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, देखिए जैसे हमने ये फॉर्म क्रिएट किया, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि पीएचपी में भी हम फॉर्म के अंदर 2 एट्रीब्यूट लेते हैं, एक्शन और मेथड। तो यहाँ पर भी इन्हीं दोनों एट्रीब्यूट्स का हमें यूज करना होगा। एक्शन के अंदर हम यहाँ पर राउट का नाम देंगे, जैसे हमने ले लिया ऐड यूजर, और मेथड के अंदर आप गेट भी ले सकते हैं या पोस्ट भी। मोस्टली हम इसमें पोस्ट ही लेते हैं जब हमने डाटा को सेव कराना, अपडेट या डिलीट। और इसके बाद फॉर्म के अंदर आपको एक सिक्योर मेथड का यूज करना होता है, जिसे हम कहते हैं @CSRF। ये CSRF होता क्या है बेसिकली? इसका मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरीज। देखिए, ये एक टेक्निक होती है जो हैकर्स यूज करते हैं हमारी साइट को एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो इसे एक्सप्लॉइट करते कैसे हैं बेसिकली? उसके लिए वो यहाँ पर फॉर्म जो होता है हमारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फील्ड्स, इसमें अपना कोई जावास्क्रिप्ट का मिसलिनियस कोड डाल देते हैं, या फिर वो इजिली ये भी गेट कर सकते हैं कि फॉर्म का एक्शन में कौन सी फाइल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहीं से इस फाइल को गेट करके इसमें मिसलिनियस कोड सेंड कर सकते हैं, जिससे हमारे डाटाबेस का जो सर्वर है वो करप्ट हो जाए। तो इसी चीज की प्रोटेक्शन के लिए हमारे को सबसे पहले अपने फॉर्म में इसका यूज करना होता है @CSRF। अगर आप इसके बिना ही फॉर्म को ऐड, अपडेट या डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसको लगाना नेसेसरी है। ये काम कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये दोनों जो फील्ड्स हैं, इस फील्ड्स को भी मैंने अपने फॉर्म के अंदर ऐड कर लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, दोनों की टाइप है टेक्स्ट और उनको एक नेम दे दिया और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट ले लिया। तो आपको मालूम होगा कि जब भी यूजर इस फॉर्म को सबमिट करता है तो उस फॉर्म का डाटा जाता है सर्वर पे। तो ये सब वर्क कैसे करेगा लारावल में? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर है और यहाँ पर हमारे यूजर का एक लोकल कंप्यूटर है। अब जब भी यूजर किसी एक ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करता है जिसके अंदर फॉर्म बना हुआ है, तो यहाँ पर सर्वर जब यूजर को वो पेज देने लगेगा, बिल्कुल उसी टाइम पे यहाँ पर सर्वर पे एक टोकन जनरेट होगा। टोकन एक रैंडम नंबर होते हैं और हर यूजर के लिए एक यूनिक टोकन जनरेट होता है। मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे एक साथ ही 1000 लोग आ गए, तो लारावल यहाँ पे क्या करेगा, इस मेथड की हेल्प से, CSRF की हेल्प से यहाँ पर 1000 टोकन जनरेट करेगा और हर यूजर के लिए एक यूनिक टोकन होगा। अब सर्वर जैसे ही ये फाइल, जो कि HTML की फाइल है, ये यूजर को सेंड करेगा, तो ऑटोमेटिकली वही सेम टोकन यूजर के लोकल कंप्यूटर में भी सेव हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करता है? यूजर जैसे ही फॉर्म को फिल करेगा और यहाँ पर सबमिट करेगा फॉर्म को, तो सबमिट हुआ फॉर्म जो है वो सर्वर पे जाएगा और वो वहां पर सबसे पहले ये चेक करेगा कि सर्वर का टोकन और यूजर के जो लोकल कंप्यूटर का टोकन है वो सेम है कि नहीं। अगर वो दोनों सेम होंगे टोकन्स, तभी वो डाटा को सेव करेगा, या अपडेट या डिलीट या जो भी आप सर्चेस वगैरह भी करना चाहते हैं फॉर्म की हेल्प से, वो सारे काम तभी परफॉर्म होंगे अगर वो दोनों टोकन, सर्वर वाला और लोकल वाला, मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ये मेथड है CSRF लारावल का, हैकर्स की जो मिसलिनियस एक्सप्लॉइट करने की टेक्निक होती है उससे हमारे को कैसे प्रिवेंट करता है। अब हैकर्स के बाद बेशक हमारी फाइल का नाम है, जिसका नाम जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐड यूजर, राउट का नेम है, मगर वो उससे कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास सेम टोकन कभी जनरेट ही नहीं होगा। अब इस CSRF टोकन को यूज करने के बाद हमें कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना होता है। देखिए, जब हम इस तरह का राउट बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक राउट बनाया फॉर्म को सेव करने के लिए, तो वहां पर भी हमें एक चीज का ध्यान देना है। उसके लिए जब भी हम एक राउट की फाइल के अंदर अपना राउट बना रहे होंगे, तो वहां पर हमें पोस्ट मेथड का यूज करना है। देखिए, इससे पिछली जितनी भी हमने वीडियोस देखी थी, वहां पर हम गेट मेथड का यूज कर रहे थे, मगर जब हम फॉर्म को यूज करते हैं तब हम यहाँ पर पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जो हम इसी वीडियो में आगे जाके सीखेंगे। और उसके बाद जब भी हम कंट्रोलर पे काम करेंगे, मान लीजिए ऐड यूजर नाम का हमारा कंट्रोलर है, अब इस कंट्रोलर के अंदर भी हमारे को एक चीज का ध्यान रखना होगा। देखिए, कंट्रोलर भी इस फॉर्म के डाटा को सीधा से रीड नहीं कर सकता। उसके अंदर भी जब हम कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ऐड यूजर, इसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है
कि हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम की क्लास को यूज करना है। देखिए जो ये क्लास होती है रिक्वेस्ट, ये हमें हेल्प करती है फॉर्म से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है उसको रीड करने के लिए। मतलब कि ये जितना भी हमने डाटा फिल किया होगा, ये सारा डाटा को फैच करने का काम करती है और उसको सर्वर पे जो भी हम काम करना चाहते हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट, जो भी करना चाहते हैं, सर्चेस वगैरह, वो इस क्लास की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्लास को लिखेंगे और फिर इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया REQ। और इस वेरिएबल की हेल्प से ही हमने जितने भी फील्ड्स दी होंगी फॉर्म में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यूजर नेम और यूजर पासवर्ड, इनकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं टोटल 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको फॉर्म्स के अंदर CSRF मेथड को यूज करना है, जो कि एक टोकन जनरेट करेगा। उसके बाद जब भी आप राउट बनाएंगे तो वहां पर आप पोस्ट लेंगे, अगर आपको डाटा को ऐड करना है, अपडेट या डिलीट करना है। अगर आप सिर्फ डाटा को रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गेट मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप किसी कंट्रोलर के अंदर इस फॉर्म के डाटा को गेट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको रिक्वेस्ट नाम की क्लास का यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसको मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में कवर किया था। पिछली 2 वीडियोस में हमने देखा कि सारे डाटाबेस के डाटा को कैसे रीड करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे रिकॉर्ड फैच होके आ गए, और इसमें कैसे किसी सिंगल यूजर के डाटा को रीड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका डाटा यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में देख चुके हैं, और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किसी डाटा को कैसे डिलीट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर 5 ID वाला यूजर डिलीट हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने डाटा को ऐड भी किया था और अपडेट भी, मगर वहां पे हमने फॉर्म्स को यूज नहीं किया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक बटन ऐड किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड न्यू। अभी ये वर्किंग नहीं है, सिर्फ बटन मैंने यहाँ पे शो किया है, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी अपडेट नाम का भी बटन मैंने शो कर लिया है। अभी ये भी वर्किंग नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ऐड यूजर पे यूजर क्लिक करे तो एक नया पेज ओपन हो जाए जहां पर सारा एक फॉर्म मिल जाए, जिसके अंदर यूजर का नेम, ईमेल, एज और सिटी को एंटर कर सके, और जैसे ही वो सबमिट करेगा उस फॉर्म को तो ये डाटा सेव हो जाएगा डाटाबेस टेबल के अंदर। तो ये अब इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS Code, और यहाँ पे अपना डाटाबेस भी ओपन कर लिया जिसका नाम है यूजर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 8 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब इसी के अंदर मेरे को अपना नया डाटा भी ऐड करवाना है फॉर्म की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लेड की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नया बटन ऐड किया है जिसपे मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगाई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस पे लिखा है ऐड न्यू। अभी इसके HREF में मैंने कोई लिंक नहीं पास किया। बिल्कुल इसी तरह से जहां पर मैंने सारे डाटा को शो कर रखा है फॉर ईच लूप की हेल्प से, यहाँ पर भी मैंने एक नया बटन ऐड किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अपडेट नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं अपने ऐड बटन का। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जैसे ही यूजर क्लिक करे तो एक नई ब्लेड की फाइल ओपन हो जाए, मतलब कि HTML की फाइल। तो उसको मैं पहले क्रिएट भी कर लेता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर अपनी व्यू फाइल में आता हूं। देखिए यहां पर व्यू फोल्डर है हमारे पास, जहां पर मैं अपनी सारी ब्लेड की फाइल्स बना सकता हूं। यहीं पर मैं एक नई फाइल भी क्रिएट कर लेता हूं। इसका नाम मैं रखने वाला हूं adduser.blade.php। ये देखिए ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहां पर सबसे पहले मैं बेसिक HTML का कोड लिख लेता हूं। ये देखिए, और यहां पर भी लिख देता हूं टाइटल में ऐड यूजर फॉर्म। अब यहां पर मैं अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल को भी अटैच कर लेता हूं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। यहां पर देखिए यहां पर एक लिंक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसको कॉपी करने के बाद मैं अपनी नई फाइल में आता हूं adduser.blade.php, और इसके अंदर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर मैं अपना बेसिक एक HTML का कोड कर लेता हूं, जिसके अंदर मैं यहां पर एक कंटेनर लेने वाला हूं। बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर, उसके अंदर आगे रो, और उसके अंदर मैं एक कॉलम ले लेता हूं 4 विड्थ का। ये देखिए, अब इसी के अंदर आकर सबसे पहले मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूं जिसपे मैं लिख देता हूं ऐड न्यू यूजर। इसके बाद मैं यहां पर एक फॉर्म भी ऐड कर लेता हूं, और एक्शन को भी मैं खाली रखता हूं, और इसके बाद यहां पर एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूं जिसका नाम होता है मेथड। और यहां पर आपको मालूम है कि 2 ही वैल्यूज होती हैं, गेट या पोस्ट। अब मेरे को डाटा को सेव करवाना है तो मैं यहां पे ले रहा हूं पोस्ट। ये देखिए, अब इसके अंदर मुझे कुछ फील्ड चाहिए, जैसे नेम, एज, सिटी और ईमेल। तो उसके लिए भी मैंने यहां पर एक बेसिक HTML का कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप।
यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 4 फील्ड्स बना के रखी हुई हैं और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगा रखी है, फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे देखिए नेम, ईमेल, एज और सिटी और एक बटन भी है। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट। ये देखिए, ये मेरी चारों फील्ड्स भी आ चुकी हैं, नेम, ईमेल, एज और सिटी। अब मुझे इस फाइल को ओपन भी करना है, तो उसके लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले हमारे को यहाँ पर राउट क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी राउट की फाइल में, web.php में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली 2 वीडियोस में जो राउट्स बना के रखे थे वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे ऐड का राउट है, अपडेट का, डिलीट का। अभी इसी ऐड राउट को भी मैं आगे जाके यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी व्यू की फाइल को ओपन करना चाहता हूँ बटन के क्लिक पर। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे सीधा ही सिर्फ व्यू की फाइल ही ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पर मेथड यूज करूंगा व्यू, और यहाँ पे जो हमारे राउट का नाम रहेगा वो है न्यू यूजर। और जैसे ही यूजर इस राउट को ऐड करेगा तो फाइल कौन सी ओपन करनी है, जिसका नाम हमने रखा है ब्लेड में, एड यूजर डॉट ब्लेड डॉट php। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे लिख देना है एड यूजर, और इससे पहले स्लैश को भी ऐड कर लेना। ये देखिए, तो ये काम हम भी हमारा हो चुका है। अब इस राउट को जो मैंने ये बनाया है, इसको मुझे अपने बटन में भी ऐड करना है, जो मैंने अपनी फाइल के अंदर बना के रखा है, ऐड न्यू का बटन। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल यूजर डॉट ब्लेड डॉट php में, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ href में मुझे अपने राउट का नाम पास कर देना है। तो मैंने राउट का नाम अभी रखा है न्यू यूजर। ये देखिए, अब क्या होगा, यूजर जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा ऐड यूजर पे, तो यहाँ पर ये राउट चेक करेगा। राउट में इसे मिलेगा कि इस फाइल को ओपन करना है, इस ब्लेड की फाइल को। तो ये ब्लेड की फाइल ओपन हो जाएगी जो भी हमने बनाई है फॉर्म के साथ। अभी मैंने इसके अंदर एक्शन नहीं डाला है, उसको भी अभी मैं आगे जाके डालूंगा। तो इतना ही कोड मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया और यहाँ पर आकर ऐड न्यू पे क्लिक, और ये देखिए यहाँ पर एक नया फॉर्म ऐड हो चुका है, नेम, ईमेल, एज और सिटी के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ ऐड न्यू यूजर। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे इस पे क्लिक करे तो हमारा सारा फॉर्म का डाटा सेव हो जाए डाटाबेस टेबल के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना एक राउट बना के रखा हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐड नाम से, और इसके अंदर मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ अपनी कंट्रोलर फाइल का, जिसका नाम है ऐड यूजर। मैं इसी को यूज करूंगा। मैं यहाँ पर इसको एक नेम भी दे देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर गया और इसको नेम ले लेता हूँ, जैसे ऐड यूजर। यहाँ पे जो यू है वो कैपिटल लेटर में कर देता हूँ। ये देखिए, तो हम इसी मेथड को यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से अपनी कंट्रोलर की फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऐड यूजर नाम का हमने एक मेथड पिछली वीडियो में बनाया था, जहां पर हम स्टैटिक वैल्यू को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे देखिए इंसर्ट नाम का मेथड यूज किया है। इस टेबल के अंदर ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा एक नया डाटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर्म्स की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अपने जो ये मेरा फॉर्म है, मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंट्रोलर फाइल के अंदर मेथड बनाते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्लास का यूज करना होता है जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर भी हम उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस क्लास को ऊपर ऐड कर लेना है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ऐड हुई है। अगर आपकी फाइल में इस तरह से नहीं दिख रहा तो आप इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यूज एलिमिनेट स्लैश http स्लैश रिक्वेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर आकर जो हमारा ये मेथड है, यहाँ पर इस क्लास को यूज करेंगे। मैंने लिखा रिक्वेस्ट। देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है यूज। ये आप अगर इस पे भी क्लिक कर देंगे तब भी हमारे टॉप में वो क्लास की फाइल ऐड हो जाएगी। इसके बाद इस क्लास के साथ हम काम करेंगे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल भी चाहिए इसी डाटा टाइप का। तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ REQ, आप कुछ और नेम भी ले सकते हैं, पूरा रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस क्लास का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर अपने इसी वेरिएबल का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ REQ, और यहाँ पर मुझे पास करना है अपना नेम, जो मैंने इनपुट फील्ड को नेम दिया था। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जब मैंने नेम लेना था तो इसका यहाँ पर मैंने नेम लिया है एट्रीब्यूट का यूजर नेम, इसी को मैं यूज करूंगा। इसी तरह यूजर ईमेल, यूजर एज और लास्ट में यूजर सिटी। ये देखिए, मैंने चारों फील्ड्स के लिए यहाँ पर अपने इनपुट फील्ड के जो नेम्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म से डाटा यहाँ पर आएगा कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म तो बना लिया है, ये हमारा फॉर्म तो है, मगर यहाँ पे हमने एक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर मेरे को अपने राउट का नाम देना है। तो देखिए, मेरे को अपने वही राउट का नाम देना है
जो इस वाले मेथड को यूज करेगा, जिसका नाम है यहाँ पर ऐड यूजर। तो मैं यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐड यूजर, मैंने जब इस मेथड को कॉल करना है तो हमारे राउट का नाम है ऐड, और इसको मैंने ऑलरेडी एक नेम भी दे दिया है ऐड यूजर। तो मेरे को इसी को यूज करना है। तो यहाँ पर अब मेरे को जब डाटा को सेव करना है तो यहाँ पर मैं गेट मेथड का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा पोस्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए जब भी आपको फॉर्म की हेल्प से डाटा को ऐड, अपडेट या डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको पोस्ट मेथड का ही यूज करना है, या इसके अलावा भी कुछ मेथड्स आते हैं जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो अब मैं इसी, जो हमारा ये राउट का नाम है, इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर फॉर्म की फाइल में आऊंगा और यहाँ पर आकर देखिए जो ये मेरा फॉर्म है, यहाँ पर एक्शन के अंदर मैं अपने राउट का नाम देने वाला हूँ। तो आपको मालूम है कि राउट को नेम देने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड होता है राउट, और हमारे राउट का नाम है ऐड यूजर। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए जैसे ही यूजर इस फॉर्म का डाटा फिल करके सेव करेगा तो ये इस वाले राउट पे चला जाएगा जिसका नाम है ऐड यूजर। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आया और जैसे ही यूजर इस ऐड यूजर नाम के राउट को कॉल कर रहा है तो यहाँ पे ये मेथड भी कॉल हो रहा है जो यूजर कंट्रोलर फाइल के अंदर बना हुआ ऐड यूजर। तो सारा डाटा इस वाले मेथड के पास चला जाएगा जिसका नाम है ऐड यूजर, जो कि रिक्वेस्ट नाम का यहाँ पे क्लास को भी यूज कर रहा है। तो इसके अंदर सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा REQ नाम के वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल की हेल्प से ही मैंने सारा डाटा यहाँ पे डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये सारा डाटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी यूजर नाम के वेरिएबल में। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसके अंदर लास्ट में 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। अगर डाटाबेस में डाटा सेव हो जाएगा तो आ जाएगा ट्रू, तो उस केस में हम यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे डाटा सक्सेसफुली एडिड, और अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा डाटा नॉट एडिड। तो इतना ही फाइल अभी मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया, मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने CSRF मेथड को यूज नहीं किया है। तो जब भी मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एक एरर। तो यहाँ पर मैं अभी फॉर्म को फिल करता हूँ। मान लीजिए यूजर का नाम है टेस्ट, उसकी ईमेल है test@gmail.com, एज है 18, सिटी है आगरा। ये देखिए मैंने एक फॉर्म की फील्ड को यहाँ पे सारा फिल कर दिया। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आ जाएगी एक एरर। ये देखिए यहां पर हमारे को एक पेज शो हो रहा है 419 पेज एक्सपायर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी इस तरह का एरर आए तो आप समझ जाना कि आपने CSRF नाम का मेथड को यूज नहीं किया, जो कि एक टोकन मेथड होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ये मैंने अपना फॉर्म बनाया है इसके अंदर सबसे टॉप में फॉर्म के अंदर ही यहाँ पे अपने मेथड को यूज करूंगा CSRF। ये देखिए बस इतना ही लिख देना है आपको। अब ये मेथड क्या करेगा, इस फॉर्म के अंदर एक टोकन भी पास कर देगा। मैं आपको चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया और पीछे जाता हूं। ये देखिए इस फाइल को रिफ्रेश करता हूं। मैं सबसे पहले आपको इसका सोर्स कोड दिखा देता हूं। मैंने यहां किया क्लिक और यहां पे व्यू पेज सोर्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इनपुट फील्ड आ गई है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। इसकी टाइप है हिडन, इसका नेम है अंडरस्कोर टोकन, और इसके अंदर एक वैल्यू भी आ रही है। तो ये वैल्यू क्या है, ये ही होता है टोकन नंबर। ये एक सर्वर पे भी बन चुका है और हमारे लोकल सिस्टम पे भी आ चुका है ये टोकन नंबर। अब जब हम इस डाटा को फिल करके सेव करेंगे, मतलब कि सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले लारावल करेगा क्या, वो इस टोकन को ही मैच करेगा जो उसके पास टोकन पड़ा हुआ है। अगर ये टोकन नंबर मैच नहीं करते तो हमारा डाटा भी सेव नहीं होगा। तो यहां पर मैं आता हूं, अब इस डाटा को दोबारा से फिल करता हूं। ये देखिए मैंने सारा डाटा फिल कर दिया। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है डाटा सक्सेसफुली एडिड। अब इसको देखने के लिए मैं अपने होम पेज पे दोबारा से जाता हूं और ये देखिए यहाँ पर 9 नंबर पे एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, टेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी सिंगल वैल्यू भी देखने के लिए मैं व्यू बटन पे भी क्लिक कर सकता हूं। ये देखिए सारा डाटा यहाँ पे फैच होके आ चुका है। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम अपने फॉर्म की हेल्प से डाटा को सेव करते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और भी दिखा देता हूं। देखिए जो मैंने ये CSRF नाम का टोकन को यहां पे यूज किया है, जब ये हमारे कंट्रोलर फाइल के अंदर हम इसे यहां से फैच कर रहे हैं REQ नाम के वेरिएबल की हेल्प से, और इस डाटा को यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि यूजर जैसी फॉर्म को फिल करता है तो इस REQ के अंदर आता क्या है बेसिकली। तो यहां से मैं इसी वेरिएबल को ही रिटर्न कर देता हूं। ये देखिए मैंने इस वेरिएबल को ही यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब इसके आगे का कोड तो नहीं चलेगा जब तक ये सबसे पहले इसने इसी को यहीं से रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया
और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। अब देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर एक नया डाटा डाल लेता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ test2। ये देखिए मैंने एक नया डाटा ऐड कर लिया, एज 19 और सिटी गोवा के साथ। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने हमारे को रिटर्न क्या किया, एक एरे रिटर्न किया है। मतलब कि जो हमारा रिक्वेस्ट नाम की क्लास है वो यहाँ पर सारे फॉर्म का डाटा को फैच करके ला रही है। यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारा टोकन नंबर और यहाँ पे आ गया यूजर नेम, ईमेल, एज और सिटी। इसी सारे जो ये कीज दिख रही हैं इस एरे के अंदर, इन्हीं सभी कीज को मैंने अपने कंट्रोलर के अंदर भी यूज किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूजर नेम, ईमेल, एज और सिटी। तो इसके साथ हमेशा एक चीज हमेशा जाएगी, वो है टोकन नंबर, जो हमारे सर्वर पे भी जाके मैच करेगा। इसको हमने पास नहीं किया मगर ये ऑटोमेटिकली साथ में ही फॉर्म के पास हो जाता है। अब इसके अंदर आकर ये मैं रिक्वेस्ट जो मैंने रिटर्न किया था यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को एक मैसेज शो हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डाटा सक्सेसफुली एडिड। अब मैं चाहता हूँ कि जब डाटा सक्सेसफुली एडिड हो ही चुका है तब ये मैसेज ना शो करे, ये वापस से होम पेज पे आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट को यूज करूंगा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको करके दिखाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जब हम यहाँ पर डाटा जो है डिलीट कर रहे थे तो यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे थे रीडायरेक्ट, जो राउट पे चला जाता है जिसका नाम है होम। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर आकर जो हमारा ये सक्सेस का मेथड है इससे पहले इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कभी भी हमारा ये जो मैसेज है ये शो नहीं होगा, तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट ही कर देता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमारा जो ये मेथड है ये होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया, वापस से जाता हूँ पिछले वाले पेज पे, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर एक नया डाटा ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक नया स्टूडेंट का डाटा मैं ऐड कर चुका हूँ, अभिनाभ बच्चन। मैं इसको यहाँ पे से सबमिट करता हूँ और ये देखिए ये वापस ऑटोमेटिकली होम पेज पे आ गया और यहाँ पर लास्ट में 10th नंबर पे हमारा नया डाटा भी ऐड हो चुका है। तो ये हमारा ऐड यूजर नाम का काम जो है खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना अपडेट नाम के मेथड का काम। तो अब इसके लिए भी मुझे ये क्या करना है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो एक नया पेज ओपन हो जाए जहां पर भी फॉर्म आ रहा हो यूजर के डाटा को अपडेट करने के लिए। और जिस पर भी मैंने क्लिक किया है, मतलब कि अगर 1 वाले के आगे क्लिक किया है तो उसके अंदर फॉर्म की फील्ड्स भी ऑलरेडी फिल आ रही हो, मतलब कि नेम की जगह पे लिखा आ रहा हो याहू बाबा, ईमेल पे ये मेल, एज, सिटी अपने आप फिल भी आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी ब्लेड की फाइल बनाऊंगा। तो देखिए जैसे मैंने अभी ऐड यूजर के लिए बनाई थी, इसी तरह मैं यहाँ पर अपडेट यूजर की फाइल भी बना लेता हूँ। फाइल का नाम रहेगा अपडेट यूजर। ये देखिए अब इसके अंदर मैं अपना वही सारा कोड पेस्ट कर देता हूं जो मैंने ऐड यूजर के लिए लिखा था। ये देखिए मैं यहां गया, मैंने इसको कंट्रोल लेकर के कॉपी कर लेता हूं। इस फाइल को तो क्लोज कर देता हूं, इसका काम खत्म हो चुका है। यहां पे आके अपडेट फाइल में मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अब यहां पर हेडिंग चेंज कर देता हूं, अपडेट यूजर डाटा। ये देखिए और यहाँ पे जो ये मैंने राउट ले रखा है इसको मैं अभी हटा देता हूँ। इसके लिए मैं एक नया राउट क्रिएट करूंगा अभी। और यहाँ पे जो लास्ट में बटन है जहां पे आप सबमिट देख रहे हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं अपडेट। अब इस फाइल को मुझे ओपन भी करना है तो इसके लिए भी मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर गया अपनी वेब वाली फाइल में। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना एक नया राउट क्रिएट कर लेता हूं। तो जैसे मैंने ये अपडेट के लिए बना रखा है, इसी को डुप्लीकेट करके बिल्कुल इसी के नीचे मैं अपना नया पेज बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं अपडेट पेज। मतलब कि जो मेरा फॉर्म का पेज होगा उसका राउट का नाम ही है अपडेट पेज। और जब भी यूजर इस पेज को ओपन करेगा तो मुझे यहाँ से यूजर का आईडी भी सेंड करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं एज ए पैरामीटर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ले रहा हूँ आईडी। अब जैसे ये राउट ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर हमारी कंट्रोलर फाइल के अंदर हमारे को यहाँ पर भी एक नया मेथड बनाना है। तो उसका नाम भी मैं रख लेता हूँ यहाँ पे अपडेट पेज और इसको एक नेम भी दे देता हूँ। ये देखिए मैंने इसका नाम दे दिया अपडेट डॉट पेज। तो यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज और भी हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि बार बार देखिए हम बार बार लिख रहे हैं यूजर कंट्रोल, यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड दिख रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इस यूजर कंट्रोलर नाम का एक ग्रुप ही बना लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर।
ये देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रुप बना लिया है यूजर कंट्रोलर का। यहाँ पे मेथड भी यूज किया ग्रुप, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया। अब ये जितने भी यूजर कंट्रोलर नाम के यहाँ पे आप क्लासेस के साथ पूरे राउट्स देख रहे हैं, इन सबको मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर हर जगह पे जहाँ पे ये यूजर कंट्रोलर लिखा था, इसको मैं हटा देता हूँ, और साथ में स्क्वेयर ब्रेसेस को भी। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना कॉम्प्लेक्स कोड था अब वो सारा हट चुका है। सीधा पता लग रहा है कि राउट का नाम क्या है और कौन सा मेथड कॉल करना है। और ये मेथड बना कहाँ हुआ? यूजर कंट्रोलर नाम की क्लास के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा काम तो छोटा हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा अपडेट पेज, जो हमारा इसी क्लास के अंदर बनना चाहिए, यूजर कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर देखिए, जैसे मैंने ये अपडेट यूजर करके बनाया था, तो इसी से पहले मैं यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूं जिसका नाम होगा अपडेट पेज। ये मेथड बेसिकली काम क्या करेगा, यहाँ पर जस्ट हम इसकी हेल्प से अपनी ब्लेड फाइल को ओपन करेंगे जिसका नाम है अपडेट यूजर, और इसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी एक डाटा भी फिल करके दिखाएंगे जो भी फॉर्म आ रहा है उसके अंदर। अब जैसा कि इसके अंदर एक आईडी भी आने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब मैंने इस राउट बनाया इसका नाम अपडेट डॉट पेज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक आईडी भी सेंड कर रहे हैं। तो इस आईडी को रीड करने के लिए भी मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ आईडी, जिसके अंदर आईडी आ जाएगा हमारे पास। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यूजर का सिंगल डाटा चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, सिंगल यूजर के डाटा के लिए हम इस तरीके का कोड कर रहे थे। हम पहले डाटा को फैच करके ला रहे थे वेयर कंडीशन की हेल्प से, जहाँ पे आईडी मैच हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे इसको व्यू की फाइल में। यही काम हमें अपडेट के पेज में भी करना है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये रिटर्न वाला काम मैं अभी बंद कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कि जब हम इस मेथड को यहाँ पर ये क्वेरी चला रहे हैं कि हमें वही डाटा मिल जाए जिसका आईडी ऊपर यूआरएल में बार में आ रहा है हमारे पास, तो मैं उसको यहाँ पर रिटर्न करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहाँ पर मैं आता हूँ अपने ऑल यूजर वाली फाइल में। अब देखिए, जो ये मैंने अपडेट का बटन बना तो रखा है, मगर ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके अंदर राउट नहीं पास किया है, मतलब कि कौन सा राउट मुझे ओपन करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं अपना एक राउट भी यहाँ पर पास कर देता हूँ। उसके लिए मैं बिल्कुल इसी तरीके का कोड लिखूंगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और हमारे राउट का नाम क्या है मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, हमारे राउट का नाम है अपडेट डॉट पेज। मैंने इसको एक नेम भी दे रखा है, तो यही नेम मैं यहाँ इसके अंदर पास कर देता हूँ। ये देखिए, अब क्या होगा, जैसे ही यूजर अपडेट बटन पे क्लिक करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर ये आईडी भी पास हो जाएगा यूजर का। ये आईडी कहाँ जाएगा, ये जाएगा राउट में। ये देखिए यहाँ पर, और इसी के साथ मैं इस कंट्रोलर के अंदर जो ये मेथड बना हुआ, ये आईडी इसके अंदर पास हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये मेथड दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये आईडी हमारे को मिल गया। ये आईडी मैंने इधर पास किया अपनी वेयर कंडीशन के अंदर, और जो भी डाटा फैच होके आएगा उसको मैंने यहाँ पर जस्ट रिटर्न कर दिया। अभी मैंने इसको व्यू फाइल के अंदर सेंड नहीं किया, जो मैंने अभी अपनी ब्लेड की फाइल बनाई है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ किसी यूजर पे, जैसे सेकंड यूजर है सलमान खान, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए ऊपर देखिए, पहले सबसे पहले राउट में यहाँ पर भी ऊपर पेज ओपन हो गया, राउट अपडेट पेज, और उसके साथ पास हुआ 2, जो सलमान खान का आईडी था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक जेसन का डाटा रिटर्न हुआ है, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक एरे बन रहा है, मतलब कि बाहर एक एरे है, उसके अंदर एक एरे आ रहा है, तो उसको हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज भी मिल रही हैं। अब यही सारी वैल्यूज मेरे को अपने फॉर्म के अंदर सेट करनी है, मतलब कि पहले से ही उसको फिल करके रखना है इन्हीं वैल्यूज से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिटर्न करूंगा अपने व्यू फाइल के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक चीज और भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि सिंगल यूजर के डाटा को कैसे फैच करना है, इसका एक शॉर्ट वे भी होता है। वो शॉर्ट वे भी मैं आपको चाहता हूँ कि आपको पहले ही पता लग जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने ये फाइल, ये लाइन लिखी है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक तरीका है। मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, वो शॉर्ट तरीका है, उसमें हमें काम भी कम करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर वेयर नहीं लगाना,
ना गेट मेथड का यूज करना है। उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है फाइंड। ये देखिए, ये मेथड जो है बेसिकली एलोकेंट का है, जो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे, एलोकेंट ORM। तो यहाँ पर हमें पास क्या करना है, हमें जिस आईडी को फाइंड करना है वो है यहाँ पर, इसी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब जैसे हम ऊपर सिंगल डाटा को यहाँ पे फैच करके ला रहे थे, ये भी यही काम करता है, मगर ये जस्ट हमारे को जेसन नहीं रिटर्न करेगा, ये एक एरे रिटर्न करेगा। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया और ये देखिए अभी भी यहाँ पर यूजर 2 ही है। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी पहले आप देख लीजिए यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जेसन रिटर्न हो रही है। मैं यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर अब सिंपल एरे आ रहा है। तो हम इसी मेथड को यूज करने वाले हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस मेथड के साथ हम कोडिंग कैसे करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस रिटर्न को बंद कर देता हूँ और नीचे वाले कमेंट को अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर अपने व्यू फाइल को ओपन करना है और हमारी व्यू फाइल का नाम है अपडेट यूजर। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसके अंदर जो भी हमारा डाटा आया है यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर, वो मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए की भी लिया डाटा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं अपनी यहाँ पर ब्लेड की फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है अपडेट यूजर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे ये फाइल ओपन होगी तो यहाँ पर हमारे को डाटा भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा भी आ रहा है यहाँ से डाटा नाम की के अंदर। अब मैं इसी सारे डाटा को अपने फॉर्म की फील्ड के अंदर शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ जिसका नाम होता है वैल्यू, और उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है जिसका नाम बनेगा डाटा, उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो जैसा कि भी आपने देखा भी है, हमारे पास यहाँ पे 4 या 5 वैल्यूज आ रही हैं। आईडी भी आ रहा है, आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। नेम, ईमेल, एज और सिटी, इन सब की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं का नेम ले लेता हूँ, नेम, बिल्कुल इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर ईमेल के केस में भी मैं इसी को ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ ईमेल। एज के लिए ले लेता हूँ एज, और लास्ट में बचा हमारे पास यहाँ पे सिटी। तो ये सारी फील्ड्स अब फिल होके आएंगी। तो अभी मैं आपको इतना ही काम चेक कराता हूँ, इसके बाद हम इस राउट को भी अपडेट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने इस फाइल को रिफ्रेश किया। यहाँ पे एक एरर आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। ये एक एरर राउट अनफिल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राउट जो है एम्प्टी है, इज नॉट डिफाइंड। वो डिफाइन करना जरूरी है, तो उसको भी मैं डिफाइन पहले ही कर लेता हूँ। वैसे तो अगर मैं इस फील्ड को हटा भी दूंगा तभी काम चल जाएगा, मगर अभी मैं इसके अंदर फिल कर ही लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे इस फॉर्म को सबमिट करे तो हमारे पास कौन सा राउट ओपन हो जाए जो हमने पिछली फाइल में यूज किया था, जिसका नाम था यहाँ पर अपडेट यूजर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं राउट का नाम था अपडेट और यहाँ पे लिखा है इसके लिए मेथड यूज हो रहा है अपडेट यूजर। तो बेसिकली मुझे को इसमें भी थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जब फॉर्म को सबमिट करेगा तो ये वाला जब राउट कॉल होगा तो यहाँ पर मैं यूजर का साथ में आईडी भी सेंड करना चाहता हूँ, जिससे हम ये बता सकें वेयर कंडीशन के अंदर कि कौन से आईडी में जाकर अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैं एज ए पैरामीटर आईडी ले लेता हूँ और उसके बाद जो ये मेरा पूरा राउट है इसको एक नेम भी दे देता हूँ। ये देखिए मैंने इसका नाम दे दिया अपडेट यूजर। अब इसी राउट नेम को ही मैं अपने फॉर्म के अंदर यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ जो हमारा ये फॉर्म का पेज है, और यहाँ पर मैं इसे पास कर देता हूँ। ये देखिए अपडेट यूजर। अब साथ में आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास एक आईडी भी आ रहा है जो हमें साथ में सेंड भी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एज ए सेकेंड पैरामीटर, आपको मालूम है कि हम वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं राउट में। तो हमारे पास ऑलरेडी एक आईडी आ रहा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। जैसे कि हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है, बिल्कुल इसी तरह से मैं वेरिएबल बना लूंगा यहाँ पर, और आईडी के लिए मैं यहाँ पर जो कॉलम का नेम है आईडी उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये देखिए अब जैसे ही यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो हमारा ये वाला राउट जो है ओपन हो जाएगा और इसके साथ आईडी भी पास हो जाएगा। अभी मुझे इस पे काम करना है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये फॉर्म को चेक करा रहा हूँ कि इसके अंदर सारी वैल्यूज कैसे फिल आती हैं। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए ऊपर देखिए सबसे पहले अपडेट पेज और इसके अंदर आईडी पास हो रहा है 2। तो 2 का जितना भी डाटा था सारा फॉर्म के अंदर फिल आ चुका है। मैं वापस जाता हूं अपने होम पेज में। अब देखिए मैं किसी भी यूजर पे क्लिक करूंगा, देखिए जैसे यहाँ पे है 4th नंबर पे शाहिद कपूर, मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करता हूं तो देखिए इसका डाटा ऑटोमेटिकली फिल आ चुका है। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यूजर कोई भी अगर एज चेंज कर देता है, सिटी, ईमेल या नेम चेंज कर देता है,
तो ये अपडेट पे जैसे ही क्लिक करें तो डाटाबेस में भी अपडेट हो जाए। तो देखिए जैसे यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा ये वाला राउट ओपन होगा। हम इसी को देख लेते हैं अभी। ये देखिए ये राउट है। जब ये राउट ओपन होता है तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हो जाता है जिसका नाम है अपडेट यूजर, और ये मेथड बना कहाँ हुआ है, इस वाली क्लास के अंदर। तो मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं गया और ये देखिए यहाँ पर आ गया अपडेट यूजर। अब यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक यहाँ पे डाटा को अपडेट करके दिखाया था। जैसे मान लीजिए ID 3 है तो उसकी एज कर दे 25। यहाँ पे हम स्टैटिक ही कर रहे थे। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर फॉर्म का डाटा चाहिए। तो आपको मालूम है कि जब भी हमने फॉर्म का डाटा को लेना होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास को यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट से पहले मैं आपको एक चीज दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो ये वाला राउट है हमारा, ये फॉर्म्स के सबमिट होने पे यूज होना है। तो यहाँ पर हम गेट नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर भी हम लिखेंगे पोस्ट। तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर वापस आता हूँ। अब देखिए यूजर जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा। जैसे कि हम ऐड वाले यूजर के मेथड के देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही डाटा हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक चीज और भी आ रही है जो कि एक ID है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे साथ में हमारे को एक ID भी मिल रही है। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं एज ए सेकेंड पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ ID, जिसमें हमारे पास ID आ जाएगी। इस ID को मैं अपनी वेयर कंडीशन के अंदर पास करूंगा। ये देखिए जहाँ पे मैच करेगा कि ये ID अगर एग्जिस्ट कर रही है तभी ये इस यूजर के डाटा को अपडेट करेगा। तो मुझे अपडेट क्या करना है, मुझे सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम, ईमेल, एज और सिटी। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब इस फॉर्म के डाटा को अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट में आ क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूं। कमेंट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सीधा ही ऊपर आपको सबसे पहले ही रिटर्न कर देता हूं REQ को, जिसमें हमारी सारी फॉर्म की रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया, दोबारा से अपने होम पेज पे जाता हूँ। अब देखिए मान लीजिए ये 3 नंबर का ID जो है अभिषेक, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका डाटा सारा यहाँ पे फिल आ गया। अब मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ 18 की जगह 20, यहाँ कर देता हूँ मुंबई। सिर्फ 2 ही फील्ड्स को मैंने अपडेट किया है, ईमेल और नेम को नहीं चेंज किया है। मैंने अपडेट पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट से क्या आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू चेंज हो चुकी है 20 और यहाँ पे सिटी भी आ चुका है मुंबई। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को मुझे अपने डाटाबेस में सेव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथ में टोकन भी पास हो रहा है। अगर मैं इसे यूज नहीं करूंगा तो आप पहले देख चुके हैं कि हमारे पास एरर भी आ जाता है, तो इसको भी पास करना जरूरी है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस रिटर्न को यहां से हटा देता हूं। अब ये क्या होगा, जैसे ही हमारे पास सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो यहां पर हम डेट कर देंगे। पहले ये चेक करेगा क्या यूजर का जो ID है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जहां पे उसे वो ID मिल जाएगा वहां पर ये सारी वैल्यूज को अपडेट कर देगा और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा, डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड। मैं यहाँ पर आया, इसके मैं बैक में जाता हूँ, यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए 3rd नंबर का यहाँ पे सारा डाटा आ रहा है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एज कर देता हूँ 22, यहाँ पे कर देता हूँ मुंबई। ये देखिए मैंने 2 चीज़ों को चेंज किया है। मैं यहाँ पर आया, अपडेट पे क्लिक किया और ये देखिए डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड। मैं वापिस से होम पेज पे आता हूँ और ये देखिए जहाँ पर अभिषेक बच्चन का रिकॉर्ड है वहाँ पे एज हो चुकी है 22 और यहाँ पर सिटी भी आ चुका है मुंबई। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जैसे ही इसे अपडेट करे यहां पर रिकॉर्ड, तो हमारे को मैसेज ना शो, वो वापस से होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, जैसे कि मैंने भी ऊपर भी किया था, यहां पे रिडायरेक्ट किया था, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। मतलब कि मैं इसमें होम पेज पे रिडायरेक्ट करवा रहा हूं और इस नीचे वाले मैसेज को मैं कमेंट कर देता हूं, या आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि अब ये दिखेगा ही नहीं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। अब यहां पर मैं एज दोबारा से 18 कर देता हूं और यहां पे गोवा। ये देखिए मैंने यहां पर अपडेट किया और ये देखिए वापस से होम पेज पे आ गया अपडेट होने के बाद और यहां पर आ गया 18 और यहां आ गया गोवा। मैं आपको ईमेल वगैरह भी चेंज करके दिखाता हूं। जैसे ये 4th नंबर पे है शाहिद कपूर, मैं यहां पे अपडेट पे क्लिक करता हूं और यहां पर ईमेल में लिख देता हूं शाहिद के बाद 123 और यहां पर एज भी डाल देता हूं जैसे 18 और सेव करता हूं।
ये देखिए यहाँ पर शाहिद कपूर की ईमेल हो चुकी है, शाहिद 123, और एज भी आ गई है 18। तो इस तरह देखा आपने कि कैसे हमने डाटा को ऐड करना सीखा इस वीडियो में, और कैसे अपडेट। और ऐड और अपडेट के लिए मैंने यहाँ पर मेथड यूज किया पोस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर और भी मेथड्स होते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमारे पास हम लारावल की हेल्प से अभी आपने देखा कि हमने डाटा को ऐड किया और अपडेट किया है, तो वहां पर हमने दो मेथड को यूज किया, गेट और पोस्ट को। डाटा को जब भी हम रीड करना चाहते तो हम गेट यूज कर रहे थे या फिर पोस्ट। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और ऑप्शंस। देखिए गेट का यूज सिर्फ होता है हमारे पास डाटा को रीड करने के लिए, और जो पोस्ट मेथड होता है इसका यूज होता है कि जब भी हमने फॉर्म की हेल्प से डाटा को ऐड करना है, अपडेट या डिलीट करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ डाटा को अपडेट ही करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो अलग से भी मेथड आते हैं, पुट और पैच। इसके अंदर भी हम अपडेट कर सकते हैं और पैच की हेल्प से भी हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो ये अलग से क्यों है? देखिए मान लीजिए अगर हैकर जो है वो आपके डाटा के अंदर कुछ डिलीट करना चाहे या ऐड करना चाहे, और आपने अगर मेथड यूज किया हुआ पुट या पैच, तो वो डिलीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बैकग्राउंड में सिर्फ पुट या पैच ही यूज कर रखा है। तो उस केस में जो हैकर है वो डाटा को ना ऐड कर सकता है नया डाटा, ना उसमें कुछ डिलीट कर सकता है। और अगर आप सिर्फ डिलीट ही करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से ही मेथड आता है, डिलीट। इसकी हेल्प से आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं। और इसके लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शंस करके भी मेथड है। देखिए ऑप्शंस कुछ नहीं है, ये इसमें हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शंस आती है। हम इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए इसके लिए हमारे को यहाँ पे मेथड यूज करना होता है मैच, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैच। मैच के अंदर आप यहाँ पे जाकर सबसे पहला पैरामीटर में एक एरे की फॉर्म में यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स के नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया गेट और पोस्ट। अब क्या होगा, बेशक यूजर गेट को यूज कर रहा है या पोस्ट को, अगर उसका राउट है होम पेज, तो वहां पर वो डाटा को रीड भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, अपडेट और डिलीट। क्योंकि हमने यहाँ पर होम पेज के राउट के लिए गेट और पोस्ट दोनों को यूज कर लिया, और इसके लिए मैंने यूज किया मैच मेथड। यहाँ पे आप किसी कंट्रोलर को भी यूज कर सकते हैं, या किसी सीधा व्यू की फाइल को भी कॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे ये ऑप्शंस है, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और भी होती है, वो है एनी। ये देखिए एनी के केस में क्या होता है, ये जितने भी अलग अलग मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, इनमें से आपने कोई भी यूज कर रखा हो तो ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले पैरामीटर में इसका राउट का नेम, जैसे हमने यहाँ पे दिया स्लैश, तो इसका मतलब है होम पेज। और होम पेज पे आपका कोई भी मेथड कॉल हो सकता है, चाहे आप डाटा को रीड, अपडेट, डिलीट करना चाहते हैं, या पुट यूज करना चाहते हैं, पैच या डिलीट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बेशक आपने यहाँ पर पुट यूज कर लिया, मगर हमारे फॉर्म में तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, गेट या पोस्ट की। तो पुट, पैच, डिलीट को हम कैसे यूज करेंगे, या फिर मैच या एनी को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे जब भी हम फॉर्म बनाते हैं HTML का, वहां पर हमें एक स्पेशल मेथड भी यूज करना होता है। उसका नाम होता है मेथड @मेथड। और ऊपर बेशक आपने गेट लिया या पोस्ट, अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया पुट, तो इसका मतलब है कि आपको जब राउट बनाना है तो वहां पर आपको पुट नाम का मेथड को ही यूज करना है। और वो क्या करेगा, वो सिर्फ डाटा को अपडेट ही कर सकता है, ना वो डाटा को रीड कर सकता है, ऐड कर सकता है या डिलीट कर सकता है। वो सिर्फ डाटा को अपडेट ही कर सकता है। इसकी जगह पे अगर आपने ले लिया डिलीट, तो वो सिर्फ डाटा को डिलीट ही कर सकता है, ना रीड कर सकता है, ना ऐड या अपडेट। तो इससे पहले आपका CSRF टोकन भी आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूं। बस लास्ट में आपको यहां पर एक मेथड भी यूज करना होता है। तो इसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ आ गया अपने एडिटर में, और यहाँ पर मैंने अपनी ब्लेड फाइल ओपन कर ली जिसका नाम है अपडेट यूजर, जहां पर हम डाटा को सिर्फ अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे टोकन के लिए यहाँ पे पास कर रखा है @CSRF। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं पुट का भी यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली इस फॉर्म में हम सिर्फ डाटा को अपडेट ही कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई हैकर डाटा को डिलीट कर सके या ऐड कर सके या कुछ और कर सके। तो यहाँ पर मैं सीधा ही मेथड यूज कर लूंगा पुट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मेथड नाम का एक मेथड यूज करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं कोट्स के अंदर यहाँ पे मेथड का नाम पास कर दूंगा। तो हमारे मेथड का नाम है पुट। बस आपको इतना ही पास करना है, ऊपर आपको कुछ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर आप पोस्ट ही लिखे रहने दीजिए। बस इसके लिए आपको राउट में जाके चेंज करना होगा, जो इस पेज का राउट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं राउट है यहाँ पे user.update, बस इसमें आपको चेंज करना है। तो देखिए हमारा है update.user नाम का एक राउट,
यहाँ पर हमने पोस्ट लिया हुआ था, अब हम यहाँ पे लेंगे पुट। ये देखिए, इसके अलावा मुझे कुछ और चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। इसके बाद मैं एक यूजर को अपडेट करना चाहता हूँ जिसका नाम है सलमान खान, सेकंड नंबर का आईडी, इसको पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, इसका डाटा ओपन हो चुका है। इसकी ईमेल चेंज कर देता हूँ 123 सलमान 123 और इसको अपडेट करता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ये डाटा अपडेट हो चुका है सलमान 123। तो आपने देखा कि पुट या पैच मेथड की हेल्प से भी हम यहाँ पर डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो का एंड हो चुका है। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में और पिछली 2 वीडियोस में हमने जो कि कॉम्बिनेशन में ये पूरा क्रूड सिस्टम बनाया, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम लारावल में अगर क्वेरी बिल्डर की हेल्प से अगर क्रूड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेजिनेशन को। जैसे कि अभी ये डाटा जो है पूरा एक ही पेज में दिख रहा है, हम चाहते हैं कि डाटा जो है एक पेज में थोड़ा थोड़ा करके आए। जैसे मान लीजिए इस फर्स्ट पेज में सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड आए और उससे अगले 5 रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज में आए, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।